Good morning, dear student. We are going to start the question answer of the desert. First में है pick out from the phrase which describe the desert as most people believe it is. क्या फ्रेज है जो डेजर्ट के बारे में लोग ज़्यादातर विश्वास करते हैं? इसका आंसर होगा एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. नंबर 2 में है पिक आउट द टू फ्रेजेस विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट. विच डू यू थिंक इज द एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड वाई. इसमें क्या क्या दो फ्रेज दिया है जो डेजर्ट को बहुत ही स्पेशल बनाते हैं? उसका आंसर होगा ए ब्यूटीफुल प्लेस, द होम ऑफ द वैरायटी ऑफ पीपल एंड एनिमल एंड द प्लांट. इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेकेंड पार्ट इज द अप्रोप्रिएट ह्यूमन एक्सपीरियंस टिल अस सो. ये तुम लोग लिख लेना. नेक्स्ट है एक मैचिंग दिया है, ये मैचिंग देख लो. इसका आंसर जो होगा फर्स्ट है एंड एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड, इसके साथ होगा नथिंग बट सैंड एज फर एज वन कैन सी, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, नो वाटर एंड नो शेड. एंड वेसिस के साथ होगा फर्टाइल प्लेस विद द वाटर एंड प्लांट इन अ डेजर्ट, हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास. इसके साथ होगा नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ द ग्रास इज थिक. नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाओ. ए कैमल can do without water for the day together. What is the reason given in the text? एक कैमल जो होता है वो बहुत देर तक बिना पानी का रह सकते हैं, ऐसा क्यों? ए कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर बिकॉज they sweat very little. Camel can stand high body temperature. They don't need to sweat and therefore can retain the water they drink for long period of time. कैमल जो होता है वो बहुत दिन तक बिना पानी का रह सकते हैं क्योंकि कैमल में कोई स्वेट या पसीना नहीं आता है. कैमल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकते हैं, इसलिए उसका स्वेट भी नहीं होता है, इसलिए पानी बहुत देर तक उसके अंदर रह सकते हैं और बिना पानी का बहुत देर तक वो चला लेते हैं. हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर. कैसे छोटा जो एनिमल्स है वो डेजर्ट में जो रहते हैं वो बिना पानी का कैसे, मतलब वो अपना लिए कैसे पानी का जुगाड़ करते हैं. द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल फुलफिल देयर नीड फॉर द वाटर बाय burrowing underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and plant the water they need from the moisture in meat. Other eat seeds and plant and get the water they need from the plant juice. रेगिस्तान में जो छोटा एनिमल होता है वो दिन में बहुत तेज़ धूप के कारण मिट्टी के नीचे, मतलब रेत के नीचे चले जाते हैं क्योंकि दिन बहुत गर्म होता है और रात में वो आ जाते हैं क्यों ठंड हो जाता है, खाना ढूंढने के लिए आ जाते हैं. कोई एनिमल तो दूसरा एनिमल खाते हैं और प्लांट खाते हैं. जो एनिमल खाते हैं वो क्या करते हैं, दूसरा एनिमल्स का मीट में जो जूस होता है, मतलब उसमें जो मॉइस्चर होता है वो पानी जैसे यूज़ करते हैं. और जो प्लांट खाते हैं वो प्लांट जूस और सीड्स से ज़रूरतमंद पानी को इकट्ठा करके वो अपना बॉडी के लिए पानी को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट जो है इन द डेजर्ट ऑफ द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट. वाई. जो रेगिस्तान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है दिन में और रात में ठंड हो जाती है, ऐसा क्यों? In the desert, the temperature rises during the day and falls rapidly at the night because of the absence of moisture in the desert land. The moisture present in the air act as a blanket and protect the earth's surface from the hot rays of the sun, but the moisture in the air is absent in the desert. जो डेजर्ट में दिन में बहुत तेज़ धूप होता है इसलिए बहुत तेज़ गर्मी भी होता है और रात में ठंड हो जाता है, ऐसा क्यों? इसका कारण है डेजर्ट के जो हवा के साथ कोई नमी नहीं होता है इसलिए ज़्यादा गर्मी हो जाता है. मगर नॉर्मली जो होता है हवा के साथ नमी होता है इसलिए वो ब्लैंकेट के तरह पूरा अर्थ को ढक के रखते हैं और जो सन रेज है, जो सूरज का जो किरणें हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं अर्थ से. मगर जो रेगिस्तान में ऐसा मॉइस्चर नहीं होता है इसलिए क्या होता है, बहुत तेज़ गर्मी हो जाता है दिन में और रेत बहुत ज़्यादा गर्मी ले लेता है. देयरफॉर द लैंड हीट अप क्विकली ड्यूरिंग द डे एंड
ड्यू टू द सन रेज एंड कूल्स डाउन रैपिडली एट द नाइट। इसलिए रेगिस्तान में दिन में बहुत तेज़ गर्मी हो जाता है और रात में ही तुरंत रेत अपना हीट को छोड़ के ठंड हो जाते हैं। तो हो गया यह हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन द डेजर्ट। अच्छे से पढ़ लेना तुम लोग।